एक शहर में नंदकिशोर जी अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनके दो बेटे रमेश और सुरेश और उनकी पत्नी यशोदा देवी शामिल थी। उन्होंने अपनी पत्नी से एक दिन कहा, सुनती हो, हमारे दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं। हमें जल्द से जल्द उनकी शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने तो रमेश के लिए यहाँ शहर में एक लड़की भी पसंद कर ली है। पर मैं तो अपने सुरेश के लिए गांव की लड़की ही लाऊंगा, क्योंकि गांव की लड़की ज्यादा समझदार और सुशील होती है। कैसी बातें करते हैं आप। हमारे लड़के शहर के हैं, शहर की लड़कियां आनी चाहिए। लेकिन चलिए आपकी बात भी रख लेते हैं। आप ले आइए सुरेश के लिए अपनी पसंद की लड़की। रमेश की शादी तो मैं शहर में ही कराऊंगी। और इस तरह से दोनों बेटों का विवाह माता पिता की पसंद की लड़कियों से हो गया। सुरेश का विवाह गांव की लड़की रजनी से और रमेश का विवाह शहर की लड़की सुनीता से। दोनों ही बहुएं सर्वगुण संपन्न थी, रूप में, गुण में, संस्कार में किसी से कम नहीं थी। यशोदा देवी तो बस इतराती फिरती थी, पास पड़ोस में बहुओं की तारीफ करते नहीं थकती थी। एक दिन उनकी सहेली शांति ने कहा, क्या बात है यशोदा बहन, आजकल तो नजर ही नहीं आती हो। हाँ भाई, आजकल तो मैं राज रानी बनकर राज करती हूँ। दोनों बहुएं मेरी बहुत सेवा करती हैं और पाक कला में तो ऐसे निपुण है कि पूछो मत। छोटी बहू रजनी क्या बढ़िया समोसा कचौड़ी इत्यादि बनाती है और बड़ी बहू सुनीता विदेशी पकवान बनाने में माहिर है, पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह वगैरह। मेरे घर में तो आए दिन देसी विदेशी पकवान की दावत होती ही रहती है। मगर दोनों बहुओं में एक कमी थी जो यशोदा देवी अपनी सहेली से छुपा गई। वह यह कि दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। रजनी कहती थी, भला ये भी कोई खाना है? पिज्जा पास्ता खाना तो मैं बढ़िया बनाती हूँ। उधर सुनीता कहती थी, ऐसा खाना तो हर कोई बना लेता है। मेरे जैसा कॉन्टिनेंटल फूड बना के बताए तो जानू। बहुओं की इतनी तारीफ सुनकर शांति देवी से एक दिन रहा नहीं गया। बड़ी तारीफें करती है यशोदा अपनी बहुओं की। जरा चल के देखूं तो सही, कितनी गुणवंती है इसकी बहू। तो शांति देवी एक दिन अचानक बिना बताए पहुंच गई यशोदा देवी के घर। राम राम यशोदा बहन। राम राम शांति बहन। आज अचानक इधर का रास्ता कैसे भूल गई? यशोदा बहन, आज मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहुओं से मिलने आई हूँ। आज तो तय करके आई हूँ कि बहुओं के हाथ का कुछ न कुछ खाकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहुएं तो पाक कला में माहिर है। बहू रजनी, जरा देखो तो कौन आया है। आई माँ जी। प्रणाम काकी, बताइए आज मैं आपके लिए क्या बना कर लाऊं? जीती रहे बहू। तेरी सास तो तेरी तारीफें करते नहीं थकती है। आज तो मैं तेरे हाथ का कुछ ना कुछ खाने ही आई हूँ यहाँ। लेकिन बड़ी गर्मी हो रही है। सबसे पहले तो तू मेरे लिए मैंगो शेक ले आ। हाँ हाँ बहू, पहले मैंगो शेक ही ले आ। देखना शांति, ऐसा मैंगो शेक तुमने पहले कभी नहीं चखा होगा। मेरी बहू के हाथों में जादू है, जादू। रजनी सासू माँ के आदेश को सुनकर किचन की ओर चल पड़ी। मैंगो शेक ये क्या होता है भला? सुनीता से पूछूं क्या? उससे कौन पूछेगा। मैंगो के टुकड़े काटकर तवे पे सेक लेती हूँ। लो बन गया मैंगो शेक। बनाया मैंगो शेक और लेकर पहुंच गई काकी के पास। लीजिए काकी, मैं गर्मा गर्म मैंगो शेक कर ले आई। भाई वाह यशोदा, क्या खूब मैंगो शेक लाई है तुम्हारी बहू। मैंने तो आज तक ऐसा शेक नहीं पिया। बेचारी यशोदा देवी अचकचा कर रह गई। सहेली के सामने अच्छी इज्जत का कचरा हो गया था। अब उन्होंने सुनीता को आवाज दी, सुनीता बहू, जरा बाहर तो आना। आई मम्मा, क्या हुआ? जा बेटा, जल्दी से काकी के लिए मैंगो शेक बना के ले आ। रजनी बहू, तुम अंदर जाओ। रजनी समझ गई कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई है, शर्मिंदा हो गई। इधर शांति काकी ने कहा, मैंगो शेक? नहीं 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 बेटा, तू रहने दे मैंगो शेक। अब तो तू मेरे लिए पापड़ सेक ला। सुनीता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किचन की ओर चल पड़ी। मन ही मन रजनी की बेवकूफी पर उसे हंसी भी आ रही थी। पापड़ शेक? ये कैसा शेक है? खैर चलो बना देती हूँ, उसमें क्या है। पापड़, दूध, चीनी को मिक्सी में फेंट देती हूँ, बन जाएगा बढ़िया पापड़ शेक। अब पता चलेगा इस रजनी को कि शेक कैसे बनाया जाता है। ठंडा ठंडा पापड़ शेक बनाकर ले चली अपनी सासू माँ के पास। लीजिए काकी, ठंडा ठंडा पापड़ शेक हाजिर है।
सच कहती थी तो यशोदा बहन, पाक कला में तेरी बहुओं का कोई जवाब नहीं। ये तो आज मैंने देख ही लिया। बेचारी यशोदा देवी ने तो सिर ही पीट लिया। समझ गई कि दोनों बहुएं बिल्कुल एक सी हैं। सहेली के जाने के बाद यशोदा देवी बहुओं से बोली, बेटा, आज अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद की होती तो मेरी और हमारे परिवार की दूसरों के सामने यूं बेइज्जती ना होती। बेटा, तुम दोनों होशियार हो, समझदार हो, बहुत कुछ जानती हो, लेकिन बेटा सब कुछ तो नहीं जानती हो ना। अगर कुछ ना आए तो दूसरों से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। काश आज अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से पूछ लिया होता तो आज पूरा मोहल्ला तुम दोनों के पाक कला का गुणगान कर रहा होता। दोनों बहुओं को सास की बात समझ आ चुकी थी और उन्हें लगा कि वाकई उन दोनों से काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने फैसला किया कि अब साथ में मिलकर काम करेंगी और एक दूसरे से कुछ भी पूछने में नहीं हिचकिचाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसे जरूर चलाइए और देख के एंजॉय करिए, बहुत मजा करिए। बाय।